नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे हिजू मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, क्या इस देश के सबसे चर्चित बैंक घोटाले, बैंक स्कैम के आरोपी, मुख्य आरोपी विजय माल्या के मोदी सरकार से अच्छे रिश्ते रहे हैं? और क्या देश के सबसे विवादास्पद उद्योगपति, बिजनेस टाइकून विजय माल्या को भारत से भगाने में मोदी सरकार के एक मंत्री ने मदद की थी? क्या ऐसा कुछ मामला है? अब मोदी सरकार पर इतने गंभीर आरोप इसलिए लग रहे हैं क्योंकि पहली बार विजय माल्या ने खामोशी तोड़ी है। 9 साल के बाद उन्होंने अपने पहले इंटरव्यू में कहा कि वो चोर नहीं है, उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया, वो भगोड़े नहीं है, वो देश छोड़कर भागे नहीं। और इस इंटरव्यू में माल्या कहते हैं कि लंदन जाने से पहले वो मोदी के वित्त मंत्री से मिले, तब के वित्त मंत्री से मिले, अरुण जेटली से मिले। अरुण जेटली को उन्होंने संसद के भीतर, पार्लियामेंट के भीतर सेंट्रल हॉल में मुलाकात में बताया कि वो लंदन जा रहे हैं, लंदन से लौटकर बैंक का फाइनल हिसाब करेंगे। यानी सारी जानकारियां फाइनेंस मिनिस्ट्री, मोदी के फाइनेंस मिनिस्ट्री को देकर मिस्टर माल्या लंदन पहुंचे, दिल्ली से फ्लाइट पकड़ी थी। अब 24 घंटे पहले का इतना बड़ा खुलासा है तो बवाल तो दिल्ली में मचना ही था। कांग्रेस ने और बाकी विपक्षी पार्टियों ने साफ तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं बीजेपी और विजय माल्या या नीरव मोदी या मेहुल चोकसी, ये जो बड़े बड़े घोटालेबाज हैं, ये जो उद्योगपति हैं, इनका नेक्सस है बीजेपी के साथ। ये कहा। उधर बीजेपी का ये कहना है कि ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है जो विजय माल्या खुलासा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई मुलाकात मिस्टर माल्या की और मिस्टर अरुण जेटली, फाइनेंस मिनिस्टर जो मोदी के थे, इनकी कोई मुलाकात पार्लियामेंट में नहीं हुई। ये सारी बातें गलत हैं। और जब मिस्टर जेटली जीवित थे, उन्होंने इस बात का लिखा पढ़ी में खंडन किया था। ये गलत बात है। ये बीजेपी का आज का स्टैंड है। अब भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हों, बीजेपी सफाई दे रही हो, तो भला राहुल गांधी कैसे मान ले? राहुल गांधी ने कहा कि बिल्कुल बेबुनियाद है, मुलाकात हुई थी। अरुण जेटली जो फाइनेंस मिनिस्टर थे और विजय माल्या जो एक आरोपी थे कई हजार करोड़ के बैंक स्कैम के, इन दोनों की पार्लियामेंट में मुलाकात हुई थी। और कमाल की बात साहब यह है कि आज कांग्रेसियों ने बाकायदा राहुल गांधी की एक पुरानी बाइट निकाली, वीडियो निकाला, उसको वायरल किया, जिसमें राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनके सहयोगी यानी उनकी पार्टी के सांसद पीएल पूनिया चश्मदीद हैं। जब मिस्टर माल्या अरुण जेटली से मिल रहे थे, 15 मिनट की मुलाकात थी, तो पूनिया एक आई विटनेस, एक चश्मदीद के तौर पर इस मुलाकात को देख रहे थे। यानी जो कुछ हुआ ब्लैक एंड व्हाइट में हुआ। आज हम आपके लिए सबूत लाए हैं। पूनिया जी हैं। पूनिया जी ने अपनी आंखों से अरुण जेटली जी और विजय माल्या जी की मीटिंग पार्लियामेंट में देखी है। अब दोस्तों, बीजेपी कह रही है कि भाई दामन बिल्कुल साफ है, विजय माल्या जैसे भगोड़े को, अपराधी को, उद्योगपति को सवाल ही नहीं कि हम समर्थन दें या हम उसकी मदद करें। और कांग्रेस कह रही है कि नहीं साहब, बिना मदद के भाग ही नहीं सकते थे, एयरपोर्ट से गए कैसे? मदद तो की है, मिली भगत तो है सरकार और माल्या के बीच में। अब बड़ा मुश्किल होता है दोस्तों, एक बार देखते हैं कि फैक्ट्स क्या हैं, फैक्ट्स ऑफ द केस क्या है। जरा सीबीआई ने जो इन्वेस्टिगेशन किया, फैक्ट्स क्या हैं? फैक्ट्स ये हैं, जो तथ्य हैं वो ये हैं कि 2 मार्च शायद उस दिन बुधवार था, 2 मार्च 2016 को विजय माल्या, जिन पर 9,000 करोड़ के बैंक घोटाले के आरोप थे, उनकी किंगफिशर एयरलाइंस थी, उनके और भी धंधे थे, लोन लिया था 17 बैंकों से और चुकाया नहीं था। जैसा कि नीरव मोदी ने नहीं चुकाया, मेहुल चोकसी ने नहीं चुकाया। गुजरात के तमाम ऐसे बिजनेसमैन हैं, महाराष्ट्र के ऐसे बड़े बड़े टाइकून हैं जिन्होंने बैंक के पैसा, यानी हमारे आपके टैक्स का पैसा नहीं चुकाया और विदेश भाग गए। माल्या भी उसमें से एक थे। 2 मार्च 2016 यानी जिस वक्त मोदी जी को प्रधानमंत्री बने 2 साल हो चुके थे, उनकी सरकार थी, ईडी, सीबीआई, सब कुछ, पुलिस सब मोदी जी की थी। माल्या जो हैं 2 मार्च को दिल्ली एयरपोर्ट से, दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से उड़ान भरते हैं, उनको कोई रोकता नहीं है और वो लंदन पहुंच जाते हैं। बाद में पता लगता है। अब 2 मार्च से पहले यानी 1 मार्च को माल्या की मुलाकात पार्लियामेंट, पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में मोदी जी के सबसे खास और तब के वित्त मंत्री अरुण जेटली से होती है। और इस मुलाकात के एक चश्मदीद होते हैं जो वहीं बैठे होते हैं, और उस चश्मदीद का जो नाम है वो पीएल पूनिया है। पीएल पूनिया साहब जो हैं वो भी सांसद थे, वहीं सेंट्रल हॉल में चाय पी रहे थे, अपनी आंखों के सामने देख रहे थे कि 15 मिनट्स माल्या की पार्लियामेंट के अंदर अरुण जेटली से मुलाकात होती। सोचिए, सीबीआई ढूंढ रही है, हजारों करोड़ का घपला है, और एक आदमी संसद के अंदर है, सेंट्रल हॉल में मुलाकात कर रहा है। गवाही कौन दे रहे हैं? चश्मदीद कौन है? वो भी एक सांसद है। पीएल पूनिया की जरा वो पुरानी बात सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पहली तारीख को मैं पार्लियामेंट हाउस के सेंट्रल हॉल में बैठा था और तभी मैंने देखा अरुण जेटली जी और विजय माल्या वो आपस में बात कर रहे हैं, खड़े होकर कोने में बात कर रहे हैं, और बहुत अंतरंग, दोनों एक दूसरे को जैसे कि अंतरंग बातें होती उस तरह से बात कर रहे थे। अब दोस्तों, अरुण जेटली साहब इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उस मामले को स्ट्रेच नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात सही है कि वित्त मंत्रालय को विजय माल्या ने बताया था, और ये खुलासा 9 साल के बाद विजय माल्या ने कैमरे पर किया, पहली बार किया, 24 घंटे पहले किया। सवाल इस बात का है कि क्या मोदी सरकार को जानकारी थी कि माल्या जो है आज रात फ्लाइट पकड़ रहे हैं और लंदन जा रहे हैं? क्या सरकार को मालूम था कि उसके 17 बैंक, जिसमें स्टेट बैंक प्रमुख है, सबसे बड़ा सरकारी बैंक, 9,000 करोड़ रुपया बकाया है, डिफॉल्टर है, किंगफिशर के, यूनाइटेड ब्रूअरीज के मालिक, टाइकून, विवादास्पद उद्योगपति विजय माल्या? और अगर मालूम था
तो एक फोन फाइनेंस मिनिस्ट्री से क्यों नहीं गया एयरपोर्ट? क्यों नहीं इमिग्रेशन पर विजय माल्या को रोका गया? एयरपोर्ट पर क्यों नहीं रोका गया? जब सीबीआई ने अलर्ट कर दिया था, सीबीआई का अलर्ट था, सीबीआई जांच कर रही थी, सीबीआई मोदी सरकार के अंडर में आती है, और जो इमिग्रेशन पे इंटेलिजेंस ब्यूरो है एयरपोर्ट पर, वो भी सरकार के अंडर में आती है। एक फोन क्यों नहीं गया कि माल्या को रोक लो वहीं पर? ये एक बड़ा सवाल है, और इसीलिए बहुत से शक होते हैं कि कहीं कोई मिली भगत तो नहीं। और ये जो खाऊंगा ना खाने दूंगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अब विजय माल्या ने जो कुछ कहा, क्या उसकी नए सिरे से जांच होनी चाहिए? और क्या विजय माल्या ने उस वक्त ये हमला किया है जब मोदी एक क्राइसिस के दौर से गुजर रहे हैं? 10 मई के बाद जिस तरह से ट्रंप ने मोदी का घेराव किया है, जिस तरह से चीन भारी पड़ रहा है, जिस तरह से या जिन परिस्थितियों में युद्ध विराम मोदी ने किया, ये जो क्राइसिस से मोदी गुजर रहे हैं, थोड़ा सा अलग थलग पड़े हुए हैं, ऐसे वक्त पर, ऐसे टाइम पर माल्या 9 साल के बाद खामोशी तोड़ते हैं और कहते हैं कि साहब, हमने तो मोदी सरकार के मंत्री को बता दिया था, और हमने तो ये भी कहा था कि हम लंदन जा रहे हैं, लौट कर बैंक का हिसाब कर देंगे। यानी सारी जानकारियां थी, मैं भागा नहीं हूं। इतनी बड़ी बात माल्या कर रहे हैं। जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी बैकफुट में है और एक नई मुसीबत खड़ी हो सकती है। अगर मैं इस सवाल की तह में जाऊं तो इस सवाल का जवाब देना दोस्तों बड़ा मुश्किल है। खरबों रुपए का मामला है, एक तरफ एक बिजनेस टाइकून विजय माल्या, इस देश का अंबानी अडानी तो कुछ भी नहीं थे उस वक्त जब माल्या की तूती बोल रही थी। सवाल इस बात का है कि एक तरफ विजय माल्या के आरोप हैं, दूसरी तरफ मोदी जी हैं, मोदी सरकार है, बीच में सीबीआई की जांच है, कांग्रेस के आरोप हैं, कांग्रेस के चश्मदीद हैं। मैंने भी आज कोशिश करी इस सवाल के तह में जाने की कि कहीं पीएल पूनिया जो कांग्रेस के सांसद हैं, जो कह रहे हैं मैंने अपनी आंखों से देखा, क्या ये बात सही है? झूठ तो नहीं बोल रहे मिस्टर पूनिया? राहुल गांधी के सहयोगी हैं, कह सकते हैं। मैंने जरा इसको डबल क्रॉस चेक किया और मुझे एक और गवाह मिला, एक ऐसे गवाह जिसको आप भी जानते हैं, हमारे शो में भी आते हैं, बड़े पत्रकार हैं, आप नाम आगे मैं खोलूंगा। वो भी उस वक्त सेंट्रल हॉल में थे और उनका ये कहना है कि एक ब्राउन फोल्डर, एक भूरे रंग का फोल्डर लेके, सफ़ेद शर्ट पहन के विजय माल्या उस दिन दोपहर में सेंट्रल हॉल के अंदर जाते हैं, जेटली से मुलाकात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चश्मदीद हैं, आगे सुनिएगा उनको। और आज आप सुनेंगे श्रवण गर्ग को। श्रवण गर्ग जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे मैंने पूछा कि जो विजय माल्या हैं, मेहुल चौकसी हैं, नीरव मोदी, ये जो लंबी फेरिस्त है, 30-32 भगोड़े उद्योगपति खरबों रुपए ले गए जनता का, टैक्स पैसे का, सरकारी बैंकों का, क्यों नहीं मोदी सरकार इनको वापस ला रही है? क्या इनको वापस लाएंगे? विजय माल्या को वापस लाएंगे, नीरव मोदी को वापस लाएंगे, मेहुल भाई, यहाँ प्रधानमंत्री कहते थे मेहुल चौकसी नहीं, मेहुल भाई को वापस लाएंगे? तो क्या ये कलई खोल देंगे सरकार की? क्या ये और मंत्रियों की कलई खोलेंगे, जिस तरह से विजय माल्या लंदन से कह रहे हैं कि मैंने तो मंत्री को बता दिया था, मेरी तो बातचीत हुई थी? बहुत पेचीदा सवाल है और मुझे लगता है कि इसको आप गहराई से समझें। इस सरकार का भ्रष्टाचार के प्रति, इस सरकार की जो जवाबदेही है करप्शन को लेकर, क्या है उसकी सच्चाई? बहुत सी चीज़ें आपको आज पता लगेंगी, परतें खोलेंगी। गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए, एक एक शब्द ध्यान से सुनिए, पिक्चर बिल्कुल क्लियर होगी। पहला सवाल जाहिर तौर पे उमाकांत लखेड़ा जी से। 2 मार्च 2016 को वो एस्केप करते हैं और अभी तक हिंदुस्तान वापस नहीं लौटे। इसका मतलब वो एक दिन पहले अगर पार्लियामेंट में मिले तो वो 1 तारीख होगा, दिन मंगलवार होगा, साल 2016। बिल्कुल। क्या आपने सेंट्रल हॉल, क्योंकि देखिए बात सेंट्रल हॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में उनकी मीटिंग हुई है। उनकी मीटिंग जो है वो अरुण जेटली के साथ हुई है और कांग्रेस के सांसद पीएल पूनिया वो वहीं पर बैठे हुए थे। क्या आपने अंदर जाते हुए सेंट्रल हॉल में विजय माल्या को उस दिन मंगलवार को देखा, 2016 मार्च? मैंने उनको, मैं चूंकि अपनी रिपोर्टिंग करने हाउस में था और हाउस से मैं जब बाहर आया तो मैं जब सेंट्रल हॉल की तरफ जा रहा था, क्योंकि मेरे पास भी सेंट्रल हॉल का एग्जिट पास था, वहाँ एंट्री पास है मेरे पास, तो जब मैं जा रहा था तो बाहर निकल रहे थे, तो इसका मतलब वो सेंट्रल हॉल में थे। और सेंट्रल हॉल तो एक पार्लियामेंट का पब्लिक प्लेस होता है, मतलब एंट्री बड़ी रिजर्व होती है, लेकिन वहां पर निश्चित ही वो गए और उससे किससे मुलाकात हुई, उसके गवाह तो पीएल पुनिया ने गवाही दे दी कि उन्होंने उनको वहां देखा। उसके बाद उन्होंने 15 मिनट उन्होंने कहा कि अकेले में उनको, और मैं 100% कह सकता हूँ, मैं 1000% इस बात की तस्दीक कर सकता हूँ कि वो निश्चित रूप से एक मकसद के लिए आए थे। उनके हाथ में जो पतला सा एक बैग था, फोल्डर बैग जिसको कहते हैं, वो था, बड़ा स्टाइलिश बैग था वो, और वो कोई वहां कोई वो माथा टेकने नहीं आए थे, वो कोई उनकी, मैं तो ये कह सकता हूँ कि वो फेयरवेल पार्टी थी उनकी, मोदी सरकार की फेयरवेल पार्टी थी, फेयरवेल पार्टी से जा रहे थे जी। आपने देखा कि मिस्टर विजय माल्या थे, आप कह रहे हैं कि एक ब्राउन रंग का फोल्डर उनके पास था, जाहिर तौर पे उसमें दस्तावेज हो सकते हैं, और विजय माल्या ने खुद कहा है कि वो जो बैंक ने लोन दे रखा था उसी की बात करने के लिए वो वित्त मंत्री के साथ थे। क्या मिस्टर विजय माल्या अकेले थे या उनके साथ में 2-3 लोग थे, कोई और नेता था, या अकेले गए वो मिलने? देखो विजय माल्या हाँ, देखिए पार्लियामेंट में क्या है कि आपका जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कोई पीए तो नहीं मिलता कि वो पीए के साथ साथ घूमे, तो विजय माल्या को मैंने तीनों बार जब भी देखा अकेले ही देखा, उनके साथ कोई नहीं था। देखिए अरुण जेटली से उनकी मुलाकात में कोई भी आश्चर्य नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम का एक बहुत बड़ा दुखद पहलू यह है कि अरुण जेटली आज इस दुनिया में नहीं है, तो इस खबर की पुष्टि करने के लिए इस दुनिया में नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अरुण जेटली ने 2018 में करीब 1.5 साल बाद
एक ब्लॉग पे भी उन्होंने इस बात को लिखा था कि मेरी इस तरह की कोई मुलाकात नहीं हुई, फिर उन्होंने कहा कि आते चलते फिरते मुलाकात हो जाती है। तो अरुण जेटली एक ऐसा चेहरा थे भारतीय जनता पार्टी के, जिनके कॉर्पोरेट्स में, जिनके मीडिया में, जिनके अखबारों के मालिकों से, जिनके तमाम तरह के लोगों से बड़े अच्छे रिलेशन थे। और मैं बिल्कुल मानता हूं इस बात को कि देखिए अरुण जेटली एक कड़ी का काम करते थे। जाहिर सी बात है कि विजय माल्या ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जाहिर सी बात है कि विजय माल्या अरुण जेटली से, क्योंकि उनके निजी ताल्लुकात थे, उनकी अच्छी फ्रेंडशिप थी, और हमने कई दर्जनों बार उस दिन के पहली बार देखा कि सेंट्रल हॉल में सब लोग आपस में बैठ के गपशप कर रहे हैं।